जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्लास 14। इसके पहले हम लोगों ने क्लासेस पे हमने गुरु के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखे थे। आज हम देखेंगे कि गुरु के प्रभाव से कैसे संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो है गुरु के कारण क्या क्या बीमारी होती हैं, गुरु से रिलेटेड कौन कौन से प्रोफेशनल टिप्स होते हैं जिसको जो है नॉर्मली केवल और केवल लोग पेड कोर्सेज में बताते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको वो कंटेंट देने का प्रयास करेंगे जो नॉर्मली लोग केवल और केवल पेड में देते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोफेशनल टिप्स। जब भी गुरु ग्रह खराब होंगे तो क्या होंगे, तो सबसे पहला टॉपिक लिखिए प्रोफेशनल टिप्स में ट्रिपल स्टार अलग से कर लीजिए, क्योंकि ये केवल और केवल पेड कोर्सेज में दिया जाता है। मेरा हमेशा से एक मंशा रहा है कि आपको वो चीज दूं जो नॉर्मली यूट्यूब चैनल में लगभग मिलते नहीं है। तो लिखिए गुरु ग्रह वालों को हमेशा जो है सात्विक जीवन जीना चाहिए। क्यों सात्विक जीवन जीना चाहिए? क्योंकि गुरु ग्रह जो है सात्विक ग्रह है। जैसे गुरु हमेशा, आप अक्सर देखिएगा गुरु का काम क्या है, लोगों को मार्गदर्शन देना, लोगों को सही राह दिखाना, उनका जीवन सरल सिंपल रहता है। ठीक वैसे ही गुरु ग्रह भी चाहते हैं कि अगर आप अपना गुरु ग्रह अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आपका जीवन भी क्या हो, सात्विक हो, ताकि आपके जीवन में मान सम्मान, पैसा, संतान का सुख, ये सारी चीजें मिले। तो इसीलिए जिसका भी BNDN याद रखिएगा, स्पेशली अपने कॉपी में ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लिख लीजिए। जिसका भी BNDN अगर मान लो 3 है, या जिसका भी चार्ट में या जिसके भी कुंडली में गुरु अगर मजबूत है, उनको ये निम्नलिखित काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक क्या, कभी भी उनको इन चीजों पर नहीं पड़ना चाहिए। पहला, नशा में, दारू पार्टी वगैरह में, या नॉनवेज में, या किसी का रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए, ठीक है, या गलत संगत में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। जब भी अगर आप सात्विक से छोड़ करके अगर आप तामसिक जीवन में जाते हैं तो सबसे पहला आपका खराब होगा गुरु ग्रह। और एक गुरु ग्रह का कारण क्या है, जब भी आप तामसिक जीवन जीना प्रारंभ करते हैं तो याद रखिएगा, जब भी आप तामसिक जीवन प्रारंभ करेंगे तो हमेशा सबसे पहले क्या होगा, आपका गुरु ग्रह खराब होगा। और तामसिक जीवन क्या है, तो याद रखिएगा तामसिक जीवन का मतलब होता है राहु से रिलेटेड राक्षसी प्रवृत्ति। और आगे मैं पढ़ाऊंगा कि गुरु ग्रह का दुश्मन कौन से ग्रह होते हैं। आगे जो है इसी स्लाइड में बताऊंगा कि गुरु ग्रह के सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है। तो आगे आप देखेंगे राक्षसी ग्रह में आपको राहु दिखेंगे। तो राहु की जितनी जो प्रवृत्ति होती हैं, या गलत व्यभिचार होंगे या गलत चीजों पर कभी भी ना पड़िए, नहीं तो जब भी पढ़ेंगे सबसे पहले आपका राहु खराब होगा। और जब भी राहु खराब होंगे, हमने पिछले क्लासेस में देखा है, आपका मान सम्मान खराब होगा, आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। तो ये सारी चीजों से आपको बच के रहना है। साथ ही साथ जिनका भी BNDN अच्छा है, मतलब 3 अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो उनको कभी भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पढ़ने चाहिए। साथ ही साथ कभी भी उनको जुआ, शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप तामसिक प्रवृत्ति अपने ऊपर धारण करेंगे, हमेशा गुरु जो है आपका खराब होगा। कहने का भाव है आपका जीवन और जीवन इस पर होने चाहिए। जो भी जिसका BNDN 3 है, उनको हमेशा सात्विक जीवन ही जीना चाहिए अगर आप अपने जीवन पे मान सम्मान, पैसा और संतान चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका बेस्ट अगला प्रोफेशनल टिप्स को। तो पहले अपने कॉपी में अच्छे से चार्ट को बना लीजिए। लिखिए 3 गुरु के फ्रेंडली कौन है, एनिमी कौन है और न्यूट्रल कौन है। तो जब भी, अच्छा, इसमें एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। नेम न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तीनों के चार्ट जो है अलग अलग होते हैं। और मैं सभी को बता दूं, एक खुशखबरी सुन लीजिए, या अपने कॉपी में लिखना चाहेंगे, कल से आपको नेम न्यूमरोलॉजी के भी वीडियो देखने को मिलेंगी। बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, ढेर सारा प्यार मिला। आप सभी के सभी ने कहा कि सर हमको नेम न्यूमरोलॉजी की क्लासेस चाहिए, नेम न्यूमरोलॉजी की क्लासेस चाहिए। तो मैं आप लोगों का 2-3 दिन कंटिन्यू उसी स्लाइड में बनाने पे लगा हुआ था।
इसलिए आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस थोड़ा सा 2-3 दिन तक आई नहीं। तो नेम न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट स्लाइड बन चुके हैं। बेस से बेस बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैंने 4-5 अलग अलग नोट से कलेक्शन करके फिर उसको पीपीटी में जैसे इसको बनाया हूं वैसे सेम। तो याद रखिएगा, नेम न्यूमरोलॉजी का चार्ट अलग होता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का चार्ट अलग होता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का चार्ट अलग होता है फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल देखने का। तो अभी हम देख रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार चार्ट में लिखिए 3 के दोस्त कौन कौन से होते हैं, या अगर आपका बी एंड डी अगर 3 है तो आपकी दोस्ती सबसे अच्छा किन किन लोगों के साथ होगा, जिनका भी नाम क्या 1 से आता है, 3 से आता है, 9 से आता है या 5 से। अभी हम नेम से अगर देखें तो इन लोगों से आपसे दोस्ती अच्छी होगी। अभी नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा कि 1 नाम से किनका किनका स्टार्ट होता है, 3 नाम से किनका किनका स्टार्ट होता है, 9 किससे होता है, 5 क्या होता है, उसको आगे पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ ये समझिए कि जिसका भी बी एंड डी एन, जिसका भी बी एंड डी एन अगर 1, 3, 9, 5 होगा, आपका उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे रूममेट हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, इन सभी के साथ आपका अच्छा बनेगा। अगर आपका 3 बी एंड डी एन है तो इन सब से आपकी दोस्ती अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अब पहले ही बता दिया कि 3 का हमेशा प्रॉब्लम क्या होंगी। तो 3 का हमेशा जो है प्रॉब्लम होता है 4 के साथ, क्योंकि 4 जो है राक्षसी प्रवृत्ति है, तामसिक प्रवृत्ति है, और 3 जो है गुरु है, और गुरु का काम क्या है, सात्विक प्रवृत्ति का। तो सात्विक और तामसिक दोनों एक जगह नहीं रह सकते, तो इसीलिए गुरु का, अब ये हो गया हम गुण से रिलेटेड अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो। इसी को अगर हम दूसरे अगर तरीके से भी अगर देखना चाहें तो आप दूसरे तरीके से समझिए, एक गुरु है और 4 क्या है, गुंडा है। अब आप खुद सोचिए गुरु का गुंडा की जगह का क्या रोल है। तो इसीलिए गुरु जो है कभी भी गुंडे लोगों को पसंद नहीं करते, मवाली को पसंद नहीं करेंगे, या छपरी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, या जिनका नेचर अच्छा नहीं है, गुरु कभी भी उन बच्चों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए 3 का 4 से बिल्कुल भी नहीं बनता है। स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए, 3 का 4 से बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा गुरु, इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगला स्टार पॉइंट आगे लिखाऊंगा, पहले अभी इतना लिख लीजिए। 3 और 6 का 36 का आंकड़ा है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अक्सर लोग डाउट में आते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। 36 का पेयर उनके लिए खराब है, इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक पॉइंट जो अक्सर लोग डाउट पूछते रहते हैं, इसलिए इसको यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं। 36 का जब भी पेयर आएंगे उनके लिए खराब है जिनका शादी नहीं हुआ है, लेकिन जिनका शादी हो चुका है उनको आप 36 दे सकते, इतना दिमाग में रखिए। 36 इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग बताते हैं, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 36 पेयर सिंगल को नहीं देना है, आप डबल को दे सकते हैं, कपल को दे सकते हैं, मेरिट को दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब 3 और 6 का जब भी अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में अगर देखें तो यहां पर फिर 36 का आंकड़ा चालू हो जाता है 3 और 6 का, ठीक है। तो आगे लिखिए ट्रिपल स्टार पॉइंट, प्रोफेशनल टिप्स अगला लिख लीजिए। यहां पर आपने तो चार्ट में देख ही लिया कि 3 के दुश्मन कौन कौन से हैं, और फ्रेंडली कौन कौन से हैं, और न्यूट्रल कौन कौन से हैं। तो 1, 3, 9, 5, 4, 6, 2, 7, 8। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, बी एंड डी एन जिनका भी 3, 4 है, जिनका बी एंड डी एन 3 या 4 है, या तो 4 या 3 है, याद रखिएगा अक्सर मतलब 90% केसेस में देखने को मिलता है कि उनको जो है पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी सुख मिलने चाहिए ना, वो हमेशा दिक्कत होता है। माता पिता का जो भी सुख होता है, या तो माता पिता से अनबन होगा, या माता पिता का तबियत खराब होगा, या किस किस केसेस में माता का देहांत हो जा रहेगा, पापा रहेंगे, या पापा का देहांत हो जा रहेगा, माता रहेंगी। मतलब जो सुख एक माता पिता को मिलना चाहिए वो अक्सर कमी देखने को मिलता है 90% केसेस में। नेक्स्ट अगला ट्रिपल स्टार प्रोफेशनल टिप्स लिखिए, जब भी गुरु ग्रह खराब होंगे या जब भी प्रॉब्लमेटिक होगा, हमेशा याद रखिएगा आपकी शादी और आपका बच्चा दोनों में प्रॉब्लम करता है। एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जो आपने थंबनेल में देखा संतान सुख का, तो याद रखिए हमेशा जो है प्रॉब्लमेटिक करता है गुरु। अगर गुरु जब भी खराब होगा आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो जो आपने थंबनेल में देखा उसको ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, गुरु ग्रह खराब
मतलब संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3 मतलब गुरु हमेशा किसको पसंद नहीं करता है, गुंडा को पसंद नहीं करता है, जो लड़का पढ़ता नहीं है, जो लिखता नहीं है, जो होमवर्क नहीं करता है। गुरु कभी उन बच्चों को पसंद करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो गुंडा को कभी भी पसंद नहीं करेंगे, मतलब राहु को पसंद नहीं करता है कौन? गुरु, 4 को। लेकिन 4 जो है, ये जो गुंडा जो है, चाहे गुंडा हो, चाहे गधा बच्चा हो, चाहे छपरी हो, या चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा जो है अपने गुरु की सबको जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए 3 4 को दुश्मन मानता है, लेकिन 4 जो है 3 को दोस्त मानता है। इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लिख लीजिए, लोग इसको बताते नहीं है। तो एकदम सिंपल सा पॉइंट लाइन पे क्या समझे कि गुरु कभी भी गुंडे बच्चे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हर गुंडे को एक गुरु, एक मार्गदर्शन, एक मोटिवेटर, एक गाइडलाइनर की जरूरत पड़ती है। तो हर गुंडे को जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए 4 के लिए 3 फ्रेंडली है, लेकिन 3 के लिए 4 फ्रेंडली नहीं है। इसको अच्छे से नोट में लिख लीजिए, पता ही नहीं चलता जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको अलग से अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, जब भी 3 जो है नेगेटिव होगा तो हमेशा जो है इसको 5 स्टार पॉइंट लिख लीजिए। अब 5 स्टार पॉइंट पे क्या, जब भी 3 खराब होगा मतलब गुरु खराब होगा, तो सर हम रेमेडी किसका करें? जैसे आप किसी ने कहा कि सर मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुझे संतान की दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करूं? तो याद रखिएगा, जब भी 3 खराब होंगे, गुरु खराब होगा, तो आपको गुरु की रेमेडी नहीं करनी है, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, गुरु की रेमेडी नहीं करना है, आपको करना है वीनस का, शुक्र का, लिख लीजिए। 5 स्टार पॉइंट में कोई नहीं बताता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी गुरु खराब होंगे, गुरु का रेमेडी ना करके शुक्र का करेंगे, ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये तो आगे बता ही चुका हूं। अब ट्रिपल स्टार पॉइंट पे आगे लिखिए। अब अगर मान लो हम आप सेलिब्रिटी पर चलते हैं, किसी भी कुंडली को देख करके उसका चार्ट खराब है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, हमने अमिताभ बच्चन जी के बारे में देखा, इंदिरा गांधी जी के बारे में देखा। सेकंड पे देखे हम लोगों ने राजेश खन्ना के बारे में देखे। ठीक है, तो अलग अलग हम सेलिब्रिटी के बारे में देखते हैं, हीरो हीरोइन के बारे में। तो आज हम 3 पे देखेंगे, करीना कपूर के डेट ऑफ बर्थ को देख करके जानेंगे। वैसे ही एक हम किसी का ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ये याद रखिए ये भी किसी सेलिब्रिटी का ही है, तो समझते हैं। तो अब 21/3/1998 है, जिनका BN मतलब मूलांक 3 है, जिनका DN जो है 5 है। इनको टोटल जो है आप इसको फिलअप करेंगे ग्रिड पर, तो क्या आएगा 3388851192। ये मैंने इसमें फिलअप किया है लोसो ग्रिड पर। आप इसको जो है वैदिक ग्रिड पर भी फिलअप कर सकते हैं। एक बच्चा ग्रुप में मैसेज किया हुआ था कि सर नंबर्स को जो है लोसो ग्रिड में फिल करके देखें या वैदिक ग्रिड में। तो अगर आप लोसो ग्रिड, अगर आप उसमें पारंगत हैं तो आप लोसो ग्रिड में फिलअप कीजिए। अगर लगता है कि नहीं सर मुझे वैदिक ग्रिड ज्यादा अच्छे से आती है, तो आप वैदिक ग्रिड करिए। अगर आपको महादशा, अंतरदशा, प्रेंतर दशा अगर आती है तो आप वैदिक पे जाइए, क्योंकि वैदिक ज्यादा एक्यूरेट देता है, एकदम करेक्ट टाइम पता चलता है। कि आप अगर किसी ने सवाल पूछा सर मेरी शादी कब होगी, तो आप वैदिक ग्रिड से एकदम टाइम परफेक्ट पता कर पाएंगे। ठीक है, तो वैदिक को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन लोग लोसू को ज्यादा देखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चार्ट लोसू का बना दिया हूँ। ठीक है, तो याद रखिए अब 3 के मूलांक क्या है? 3 है। अब 3 के देखिए इसके इनके चार्ट में कितने दुश्मन बैठे हुए हैं। मतलब इसको और आसान शब्दों में समझिए, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अगर आप परिवार में रहते हैं और इस 9 परिवार में, मतलब 9 लोगों के परिवार में अगर आपके दुश्मन ज्यादा होंगे घर में, तो आपका वहां रहना आप अच्छे से रह पाएंगे क्या? नहीं। तो कहने का भाव यह है कि जब भी अगर 3 की दुश्मन अगर चार्ट में ज्यादा हैं, तो उनका पर्सनल लाइफ खराब होगा। मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि हम मूलांक से हम क्या देखते हैं? पर्सनल लाइफ को देखते हैं, और भाग्यांक DN से जो है हम प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। अब देखिए ये जो भी जातक है जिसका हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, इनके दुश्मन 4 और 6 इस चार्ट में नहीं है। मतलब इनका जो लाइफ होगा पूरा जीवन, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा होगा।
अब आते हैं प्रोफेशनल लाइफ पर। प्रोफेशनल लाइफ 5 के दुश्मन कौन कौन होते हैं? तो 5 का दुश्मन जब आप पढ़ेंगे आगे चार्ट में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आप आसानी से जान पाएंगे। ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, किसी के भी जीवन को आप विद इन 2 से 3 सेकंड में आप कैसे बता देंगे कि इसका पूरा ओवरऑल जीवन कैसा होगा। इसको बोलते हैं मास्टर न्यूमरोलॉजी। इसको जब मैं मास्टर लेवल का जब कोचिंग किया था या जहां से मैंने सीखा हुआ था, तो मेरे गुरु ने बताया था कि आप किसी का भी चार्ट देख करके विद इन 2 से 3 सेकंड में कैसे प्रिडिक्ट कर दोगे कि इसका पूरा जीवन ओवरऑल कैसा जाएगा। तो ये होता है कि आप किसी भी कुंडली को देख करके, किसी के चार्ट को भी देख करके विद इन 2 से 3 सेकंड में बता देना कि आपका ओवरऑल जीवन अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, मीडियम रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। इसको जब मैं मास्टरी कोर्स किया था तब मुझे सिखाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम वैसी करीना कपूर का अगर आप देखें तो इनका जो है BN3 है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या है, तो इनके भी चार्ट में जो है 4 और 6 दोनों मिसिंग है। जब 4 और 6 दोनों मिसिंग है तो आप अक्सर देखेंगे कि इनके पर्सनल लाइफ में उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अच्छा है। आप लोग सभी जानते हैं करीना कपूर का जो पर्सनल लाइफ है कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है। तो इस तरीके से आप किसी के भी डेट ऑफ बर्थ को देख करके आसानी से जान पाएंगे। एक और ये एनालिसिस करने के लिए आप इसको रख सकते हैं कि इसका पर्सनल लाइफ कैसा होगा। ये भी एक सेलिब्रिटी का है। बार बार हर हीरो लोगों का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी का पर्सनल लाइफ डिस्कशन करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप अपने सीखने के लिए इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जांपल। अब जितने जिनका BNDN अगर 3 है, ठीक है, तो उनका प्रोफेशन क्या उनको सूट करेगा, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। BN बेसिक नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलांक। पहले ही कई बार पढ़ा चुका हूं कि BN से हमेशा हम पर्सनल लाइफ के बारे में पता करते हैं कि पर्सनल लाइफ उनका क्या होगा, पर्सनल लाइफ में क्या करेंगे। DN का मतलब भाग्यांक, पूरा उसका भाग्य, पूरा उसका जीवन, उसका लक कैसा होगा, हम कहाँ से जानेंगे, भाग्यांक से। और ये होता है प्रोफेशनल लाइफ जाना, उसका प्रोफेशन क्या होगा। अब इस प्रोफेशनल लाइफ में जिसका भी BNDN क्या हो, BN अगर मान लो 3 है तो हमको तो अभी पर्सनल लाइफ किसी के बारे में जानना नहीं है। हम अगर मान लो किसी का भी DN हो 3 हो, इधर मान लो BN कुछ भी अगर हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, लेकिन अगर DN अगर 3 है तो उनको कौन सा प्रोफेशन अच्छा सूट करेगा, तो वकील अच्छा सूट करेंगे। अगर वो सलाहकार बनते हैं, कंसल्टेंट बनते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। अगर वो CA फील्ड में अगर जाना चाहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, तो भी उनको सूट करेगा। अगर वो आर्किटेक्ट फील्ड में अगर जाना चाहेंगे तो भी उनको सूट करेगा। डॉक्टरी फील्ड में जाएंगे तो भी सूट करेगा। इंजीनियर है तो भी सूट करेगा। अगर टीचर है तो बेस्ट टू बेस्ट है, क्योंकि गुरु ग्रह अगर अच्छा है तो आप बेस्ट हैं कि आप टीचर, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा और आप कंसल्टेंट फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफेशन बेस्ट से बेस्ट देख सकते हैं। कोई भी अगर BNDN भेजता है मुझे तो मैं बता देता हूँ कि आपको ये प्रोफेशन बहुत अच्छा सूट करेगा, स्पेशली आप इसके लिए बने हैं। बहुत सारे 1-2 बच्चों ने मुझे पूछा, सर मैं न्यूमरोलॉजी अच्छा कर सकता हूँ क्या मैं टेरो कार्ड में अच्छा कर सकता हूँ क्या, मैं हीलिंग में अच्छा कर सकता हूँ क्या, या मैं डॉक्टरी में अच्छा कर सकता हूँ क्या। तो हम कुंडली एनालिसिस से ऐसे जानते हैं कि उनको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। अब इतने सारे प्रोफेशन नाम मैंने लिख दिया, अब इसमें से कौन सा बेस्ट उसको सूट करेगा हम कुंडली एनालिसिस देख करके उसको बताते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, प्रोफेशनल टिप्स लिखिए। हमेशा याद रखिएगा, जो भी जिनका BNDN 3 है हमेशा याद रखिएगा मीठा खाने से थोड़ा सा बचिएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर वालों को पढ़ाई लिखाई तो सूट करेगा ही, क्योंकि टीचिंग फील्ड है, ज्ञान है, इसको बहुत ज्यादा सूट करेगा। लेकिन हमेशा मीठा खाने से बचिएगा, नहीं तो क्या होता है, मोटापा आता है, वजन ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, देसी खाने के लोग बहुत शौकीन होते हैं, हर तरह का ज्यादा जो है, हर चीज कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो हमेशा बच के रहिएगा मीठा खाने से, नहीं तो जिनका भी BNDN 3 रहता है आप अक्सर देखिएगा हेल्दी ज्यादा दिखेंगे आपको। नेक्स्ट अगला, अब लिखिए ट्रिपल स्टार पॉइंट। ये वास्तु का टॉपिक है, लेकिन मैं साथ साथ सबको एक साथ ओवरऑल एक जगह बताते चलता हूं। तो जब भी गुरु ग्रह की अगर दिशा की बात करेंगे,
अगर आपको बच्चे के बारे में देखना हो, अगर पैसे के बारे में देखना हो, अगर मान सम्मान के बारे में देखना हो, तो आप हमेशा अपना नॉर्थ ईस्ट देखिएगा। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट अगर अच्छा है, अब नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होगा, तो याद रखिए ईशान कोण, अगर ईशान कोण अगर आपका अच्छा है तो आपका संतान, आपका मान सम्मान, आपके पैसे अच्छे होंगे, क्योंकि भगवान का दिशा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं वास्तु पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में साइंटिफिक लॉजिक बताऊंगा कि कोई भी दिशा में क्या होता है, कैसे एनर्जी फ्लो होता है, कैसे हर एक घरों को अलग अलग जोन में बांटा गया है, कैसे 16 दिशा अलग अलग होती हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम टॉपिक से भटकते नहीं है। अब मैंने पिछले क्लासेस में पहले भी बताया हुआ है कि गुरु जो है क्या देता है, जीवन देता है, और सूर्य क्या देता है, आत्मा का है। तो याद रखिएगा, जिनके घर में पहले भी पढ़ा चुका हूं कि अगर आपका घर है या दंपति अगर रहते हैं, अगर धूप अगर अच्छा आ रहा है, धूप है मतलब सूर्य, सूर्य अगर अच्छा है तो आपके घर में क्या होगा, आगे समझते हैं। अगर वेंटिलेशन अगर अच्छा है, हवा पानी अच्छा है, तो गुरु अच्छा होगा। अगर रूम में अगर खिड़की नहीं है या साथ साथ एग्जॉस्ट नहीं है, तो आपके गुरु ग्रह खराब रहेंगे। और यही जब गुरु ग्रह जब खराब होता है तो बच्चे को लेकर के समस्या आती है। आप हमेशा अक्सर अगर इसको अगर आप होमवर्क लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, जिनके यहाँ भी बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके दंपत्ति को देखिए कि उनके बेडरूम पे आपको खिड़की नहीं दिखेगा। ये मैंने कम से कम 15 से 20 अलग अलग पेरेंट्स के घर जा करके देखा हुआ है, और मैंने सब जगह वही सेम प्रॉब्लम देखा है कि जहां पर भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, जिस बेडरूम पे धूप और हवा नहीं आती है, उनके यहाँ अक्सर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये वास्तु का टॉपिक है, लेकिन फिर भी साथ साथ बता दिया कि क्योंकि गुरु जो है जीवन का कारक होता है। जीवन मतलब हवा ऑक्सीजन से है, और हवा ऑक्सीजन अगर घर में नहीं आता है तो अक्सर दंपत्ति को बच्चे को लेकर के समस्या होता है। तो गुरु खराब ना हो, इसलिए जो भी नया दंपत्ति हैं या जो भी कपल्स हैं उनको हमेशा ऐसे रूम पे रखिएगा जहाँ पे धूप अच्छे हैं। आगे वास्तु टॉपिक पे बताऊंगा कि जो भी कपल हैं उनको कौन से दिशा में स्पेशली सोने चाहिए, कौन सी दिशा में नहीं सोने चाहिए। कौन सी दिशा में सोएंगे तो उनको ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा तू तड़ाक में बात करेंगे, बहुत ज्यादा लड़की हाइपर हो जाएगी। कौन सी दिशा में कहाँ हो पाएंगी, कौन सी दिशा में ऐसे हैं जो पति पत्नी अपना खुद की खुशी को ना छोड़ करके सात्विक जीवन जीना, स्पिरिचुअल जीना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो वास्तु का टॉपिक है, आगे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से दिशा में सास बहू हैं तो कैसे झगड़े होते हैं। तो वास्तु के टॉपिक में और डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक से भटकते नहीं है, बस बेसिक याद रखिएगा। गुरु अगर अच्छा करना है तो घर में बेडरूम पे वेंटिलेशन हवा अच्छी आनी चाहिए। दूसरा, अब आते हैं सूर्य पे बात। तो घर में अगर सूर्य अगर आ रहा है, धूप अगर आ रहा है, रोशनी अगर आ रही है, तो वहां पर राहु की बेड एनर्जी नहीं टिकती है, याद रखिए। अब जब भी जहां पर भी धूप नहीं पहुंचता है, जहां पर रोशनी नहीं पहुंचता है, वहां पर राहु होती है, और राहु निवास जहां करेगा फिर आपको आपके जीवन में हर चीज सडन इवेंट होना चालू होगा। सडन इवेंट का मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे इवेंट होंगे, अचानक अकाल मृत्यु, या अचानक धन की हानि, धन की हानि, जादू टोना, ठीक है, भ्रम, ये सब कौन देता है, राहु। तो इसीलिए घर में कभी भी जहां पर भी आप रहते हैं हर जगह वेंटिलेशन अच्छा हो, धूप अच्छे हो, इसका ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ लोग जो है बिजली बचाने के लिए जो है सारे लाइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि भले कम जहां पे बिजली खपत हो उसका लाइट लगाने का प्रयास कीजिए। जब भी आपके जीवन पे लगे कि आपका जीवन उथल पुथल हो रहा है, जहां पर लगे कि ये रूम बहुत ज्यादा डार्क हो जा रहा है, यहाँ पर छोटा से छोटा लाइट जरूर जलाइएगा। जब आप इसीलिए अक्सर देखिएगा जब भी दीपावली आती है आप पूरे घर को पूरी तरह से रौनक सजा देते हैं। क्यों? आप पूरी तरह से सजा देते हैं, पूरा चकाचौंध कर देते हैं, हर जगह जगमग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कि दीपावली में जो है माँ लक्ष्मी आती है। तो आप खुद सोचिए, जब दीपावली में माँ लक्ष्मी आ सकती हैं तो क्या बाकी दिनों पे नहीं आएंगी? तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से समझिए। जहां पे धूप है, जहां पे रोशनी है, वहां पे राहु का निवास नहीं होगा। वहां पे जब राहु का निवास नहीं होगा तो वहां माँ लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। जहां ज्ञान है वहां लक्ष्मी माता का आगमन होता ही है।
तो इसी तरीके से याद रखिएगा, घर को रौनक जरूर रखिएगा, धूप प्रॉपर आए। जहां पर भी अगर अंधेरा हुआ, जहां धूप नहीं पहुंचता है, फिर वहां किसका डेरा होना चालू हो जाता है? भूत प्रेत, कला कलेश, भ्रम, ये सब आदमी को फिर जकड़ने लगता है। फिर आदमी नाना प्रकार के जो है ना फिर बैगा लोगों के चक्कर लगाने लगता है। जब तक मैं भी वास्तु नहीं पढ़ा था, हमको भी यही सम चीज अलग अलग भ्रांतियां आने लगती है। तो एकदम साइंटिफिक समझिए, मेरा बेस्ट प्रयास रहता है कि आपको एकदम बेसिक से जो है आपको नॉर्मल समझाने का प्रयास करूं। नेक्स्ट, एक तो पहले ही बता चुका, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके बेडरूम को अगर आप चेक करके देखेंगे तो वहां पर अक्सर समस्या होती है कि वेंटिलेशन का खिड़की नहीं होती है। तो इसीलिए पति पत्नी जहां पे भी रहते हों, वहां बेडरूम ऐसा होना चाहिए जहां पर धूप भी आए, हवा भी आए। और अच्छा, एक और ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, वास्तु का ही टॉपिक है। जब भी आप अपने घर में सुबह उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, तो आप अपने घर की सारी खिड़कियों को जो है सुबह खोल दिया कीजिए। जब सुबह सारी खिड़कियों को जब आप खोल देंगे तो बाहर की जितनी जो फ्रेश एयर है जब भी अंदर आएंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन अच्छा आएगा। घर में जो है पूरी तरह से हर चीज को जो है एक जीवित आत्मा के रूप में समझिए। जब आप घर में रहते हैं तो घर में भी आत्मा बसती है। जिस आप एक खंडहर जगह में जाकर के देखिए, वो आपको घर को एकदम वीरान लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस घर में जाने नहीं है। तो जब आप रहते हैं तो घर में जान रहता है, जैसे आप नहीं रहते हैं तो उसका भी एक अपना चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि हर निर्जीव वस्तु को एक अच्छे से पेम्परिंग की जरूरत होती है, एक प्यार और स्नेह की जरूरत होती है। आप इसको प्रैक्टिकली अगर देखना होगा तो आप 4 दिन एक पौधा रखिए और उसको रोज गाली दीजिए, या आप जिस बेडरूम पे रहते हैं उसमें जितना ज्यादा हो सकता है गाली गलौज कीजिए। आपके अंदर देखिए कितना नेगेटिविटी आता है। इसी को अगर आपको पॉजिटिव देखना है तो अपने बेडरूम पे हो या आपके पास जो भी पौधे हैं उसको पॉजिटिव बोलना देखिए, आपके कितना जबरदस्त चेंजेस होती हैं। तो हर ज्ञान जो है थोपना नहीं चाहता, हर चीज को जो है प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपको मजा आएगा। न्यूमरोलॉजिस्ट में आप एक्सपर्ट होने चालू करेंगे कि केवल सुनो मत, उसको जीवन में प्रैक्टिकल करिए। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक समझते हैं। हवा अच्छा हो तो गुरु अच्छा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगला, पहले ही बता चुका हूं, धूप जो है सूर्य की आत्मा है, ठीक है। कंसीव करने में आत्मा का ज्यादा जरूरत है, हवा का ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप संतान प्राप्ति चाह रहे हैं तो बेडरूम पे धूप और हवा दोनों चाहिए, ठीक है। ये आपका संतान का जो आपने थंबनेल में पढ़ा। नेक्स्ट अगला ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, प्रोफेशनल टिप्स। जब भी आपके चार्ट में 3 बार हो या 4 बार हो और साथ में चार्ट में क्या आ जाए, राहु भी आ जाए और शुक्र भी आ जाए, जबकि 3 का 6 से बनता नहीं है, 3 का राहु से बनता नहीं है, 3 का 4 से प्रॉब्लम है, 3 का 6 से प्रॉब्लम है। तो जब भी 3 का 4 के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनता है या 3 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, हमेशा जीवन में ये समस्या देता है। पहला प्रॉब्लम देगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आज ही नॉर्थ अमेरिका से जो है मुझे कंसल्टेशन आया, ठीक है। आज मेरे जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट था कि मैं जीवन में पहली बार जो है मैं फॉरेन से मतलब मेरी अर्निंग हो पाई। आज मेरा पहला दिन था फॉरेन से अर्निंग करने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने जो बच्चे या जितने जो साथी हैं या बड़े लोग हैं, जो लोग जो मुझे फॉरेन से प्यार दे रहे हैं, फॉरेन से आप मुझे कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरे लिए आज बहुत अच्छा दिन था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका एक सवाल था कि सर मेरी शादी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, तो आज मैं उनका रात को मैं कुंडली देखूंगा। तो एक बेसिक पॉइंट लिख लीजिए, जब भी शादी से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा गुरु प्रॉब्लम करता है। जब 3 और 4 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 या 6 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, शादी में दिक्कत होगा, बच्चे में समस्या होगा या बच्ची होगी भी। मान लो अगर पति पत्नी दोनों का चार्ट वैसे देखते हैं, किसी एक का, अच्छा इसमें ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। जब भी आप संतान के बारे में देखेंगे किसी भी बच्चे का ट्रिपल स्टार पॉइंट, तो आप हमेशा कपल के दोनों का कुंडली को देख करके एनालिसिस करके सामने वाले दंपत्ति को बताइएगा कि आपके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, सिंगल होंगे, डबल होंगे, क्या होंगे। सारा चीज आप दोनों कुंडली का एनालिसिस करके बताएंगे। इसको बोलते हैं कपल मैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखिएगा, आपके घर में खुशी होगा कि नहीं होगा, आप अच्छे से बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कटु सत्य वचन बोलेंगे, क्या होंगे, कड़वा बोलेंगे। ये सब
जब भी अगर आपके चार्ट में 3 के साथ अगर 4 आ जाए या 6 आ जाए तो ये सारे प्रॉब्लम्स देते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम शॉर्ट में बता दूं, मैरिड लाइफ, शादी में प्रॉब्लम, बच्चे में प्रॉब्लम, आपके वजन में प्रॉब्लम, आपके शब्दों में प्रॉब्लम, और आप सात्विक जीवन ना जी करके आप तामसिक जीवन जीना पसंद करने लगते हैं। फिर आप वो सारे गलत संगत में पड़ते हैं, आप रिश्वत लेने लगते हैं, आप गलत चीजों पे पढ़ने लगते हैं, तो इस तरीके से आपका फिर खराब होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला याद रखिएगा, 1-2 स्टार पॉइंट और लिख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या आती है, बीमारी लिख लीजिए। तो जब भी गुरु ग्रह खराब होगा उसके जीवन में अक्सर देखिएगा पहला प्रॉब्लम होगा, जरूरत से ज्यादा वेट गेन होगा। जब अचानक बहुत ज्यादा वेट गेन होने लगे, जब बहुत ज्यादा वजन बढ़ने लगे, मतलब समझ जाइएगा कि गुरु ग्रह प्रॉब्लम हो रही है, गुरु ग्रह जो है ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि गुरु का काम ही है ग्रोथ देना, विकास करना। तो जब सही अगर गुरु रहेगा तो सही विकास करेगा, सही दिशा में करेगा। लेकिन जब अचानक जो है इधर उधर होने लगे, मतलब गलत जब डायरेक्शन पे हो, तो याद रखिएगा गुरु ग्रह खराब होता है। दूसरा चीज, गुरु क्या है, गुरु सांस है, ऑक्सीजन है, मैंने पहले ही पूरे क्लास में बताते आ रहा हूं, ऑक्सीजन है। तो अब गुरु ग्रह खराब मतलब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ अगला क्या है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ राहु से रिलेटेड बीमारी, क्या, कैंसर से रिलेटेड बीमारी आती है। जब भी राहु आता है तो राहु ऐसे ऐसे बीमारी देता है जो जल्दी से पकड़ में आता नहीं है। आप अक्सर देखिए कैंसर का बीमारी एकदम आदमी को जो है बाद में पता चलता है। तो जब भी राहु आएगा ऐसे ऐसे बीमारी देता है कि वो जो है तुरंत पता नहीं चलता है, तुरंत डायग्नोज नहीं हो पाता है कि मुझे ये बीमारी है। तो जब भी क्या होंगे, गुरु के साथ अगर राहु अगर आ जाए तो कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला, गुरु का काम क्या है, एक्सपांड करने का। तो जब भी अगर अच्छा है तो आपका परिवार ग्रोथ करेगा, आपके परिवार में संतान देगा, क्योंकि एक्सपांड करने का काम है, आपका नया वंश बढ़ेगा गुरु अगर अच्छा है तो। साथ ही साथ अगर गुरु अगर आपका अच्छा है तो आपके जीवन में मनी आएगा। साथ ही साथ आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके बॉडी अच्छे होंगे। इसीलिए जब भी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आप मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको हेल्थ अच्छा करने के लिए मैं आप गुरु के नंबर देता हूँ, आपका मनी अच्छा करने के लिए आपको गुरु से रिलेटेड नंबर देता हूँ, आपका अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे ये बीमारी है तो मैं गुरु से रिलेटेड नंबर देता हूँ। तो आप क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंप्लीट पढ़ा होगा, तो उसमें आपको सारे जो है हिडन टिप्स जो है समझ में आएंगे। और मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्लास 1 से क्लास 11 तक पूरा सब कुछ दे दिया है। अगर आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो कोई भी चीज छुपेगा नहीं, कोई भी चीज बचा नहीं है। अब आप उसको सीख जाएंगे तो रोज हजारों रुपए आप कमा सकते हैं। जैसे आज मुझे फॉरेन से क्लाइंट मिल रहे हैं, वैसे आपको भी मिलने लगेंगे। तो कहने का भाव यह है कि आप जितना अच्छा लर्निंग करेंगे, जितना आप अच्छा सीखेंगे, उतना आप अच्छा कमाई कर पाएंगे। मिलते हैं अगला जो वीडियोस होंगी, अगला जो सीरीज होगा वैदिक न्यूमरोलॉजी में, हम राहु के बारे में पढ़ेंगे, राहु कैसे देते हैं। और ये राहु जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे गुरु छोटा टॉपिक था, राहु जो है जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट देता है। और राहु ही ऐसा है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा। तो अगर आप भी रातों रात अगर अमीर बनना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राहु को लेके। और साथ ही साथ जितने जो बच्चे जो मुझे मैसेज किए कि सर हमको नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ना है, तो नेम न्यूमरोलॉजी कल से आएंगी, आप कल का वीडियो देखिएगा। एकदम बेसिक से इतना बेहतरीन तरीके से स्लाइड बना हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने जो भारत से देख रहे हैं, जितने नेपाल से देख रहे हैं, या आप कनाडा से देख रहे हैं, या जितने जो नॉर्थ अमेरिका से देख रहे हैं, उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतने दूर दूर से देख रहे हैं, सभी का दिल से आभार। थैंक यू सो मच। आप ढेर सारा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार, और मैं आप लोगों के लिए वो कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा जो नॉर्मली हमेशा लोग पेड कोर्सेज में देते हैं। सभी का थैंक यू सो मच, दिल से आभार। मिलते हैं अगले वीडियो पर, राहु पर और नेम न्यूमरोलॉजी पर। थैंक यू सो मच एवरीवन।